गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी के चैप्टर 4 का संपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव। या आप लोग 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, यानी इस साल एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है जी। ललित निबंध है, ललित निबंध है, ललित निबंध है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है। ललित निबंध, ललित निबंध। नाखून क्यों क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है। ललित निबंध। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, अनामदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। अनामदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। उपन्यास, उपन्यास। अनामदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। उपन्यास, उपन्यास। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी जी को आलोक आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत के प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत के प्रतीक है। किसके जीवंत के प्रतीक है जी। पांचवी वृत्ति के, पांचवी वृत्ति के, पांचवी वृत्ति के। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ, 1907 में हुआ। बिल्कुल याद रखना है, 1907 में हुआ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचयिता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचयिता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु सन 1979 में हुई, सन 1979 में हुई, सन 1979 में हुई। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, असुरों के पास क्या नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे जी। लोहे के अस्त्र, लोहे के अस्त्र। असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, लोहे के अस्त्र नहीं थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, नगधर मनुष्य किस किस पर भरोसा करके, नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है जी। एटम बम पर, एटम बम पर। किस पर भरोसा करके आगे, एटम बम पर। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता दयनीय जीव होता है, दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ पिता दयनीय जीव होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची के हड्डी से क्या बना था। इंद्र का वज्र। दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। दधीची के हड्डी से क्या बना था। इंद्र का वज्र। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र वात्स्यु का रचना है, वात्स्यु का रचना है। कामसूत्र वात्स्यु का रचना है, वात्स्यु का रचना है। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। पहले के मनुष्य नाखून अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे। पहले के मनुष्य नाखून अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे। अंग्रेजों अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई। 15 अगस्त को, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, अपने ही अधीन रहने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस। अपने ही अधीन रहना, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस। चलिए, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है। देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है। दधीची मुनि के, दधीची मुनि के, दधीची मुनि के। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, कलपता किसकी रचना है। कलपता किसकी रचना है। कलपता किसकी रचना है। कलपता किसकी रचना है जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बिल्कुल याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन, कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारते था। कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। कितने वर्ष पहले जी। 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले।
24 नंबर क्वेश्चन, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी देश के आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध के किस शब्द को उपयुक्त बताया? देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद स्वाधीनता को उपयुक्त बताया, स्वाधीनता को उपयुक्त बताया। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन नाखून को जलाया जा रहा है? कौन नाखून को जलाया जा रहा है? कौन नाखून को जलाया जा रहा है? प्रकृति नाखून को जलाया जा रहा है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े कार्य किया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में बूढ़े ने किसका जिक्र किया है जी? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। किस बूढ़े का जिक्र हुआ है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है सभी दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। सभी दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। मनुष्य की मनुष्यता क्या है? सभी दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है जी? मानववादी। 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 चलिए बिल्कुल याद रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? कैसा भाव जगाता है जी? सांस्कृतिक आत्मगौरव। सांस्कृतिक आत्मगौरव। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का रचनाकार कौन है जी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। नाखून को। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? महाभारत पुराण है। महाभारत एक पुराण है। महाभारत क्या है? पुराण है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे जी? गौड़ देश के। गौड़ देश के। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? जापान में। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? जापान में। जापान में। बिल्कुल याद रखना है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 37 नंबर क्वेश्चन, अशोक के फूल किनके रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? बिल्कुल याद रखना है। अशोक के फूल सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना है। अशोक के फूल सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना है। चलिए 38 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है? किस विद्या में लेखन नहीं किया है जी? कहानी में लेखन नहीं किया है। कहानी में लेखन नहीं किया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं जी? दक्षिण वाले लोग। दक्षिण वाले लोग। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? बंदरिया। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? बंदरिया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को। इंद्र को। देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को। नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है जी? पशुता का। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। पशुता का। चलिए कालिदास की लालित्य योजना कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? कालिदास की लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 45 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत जंगली जीवन में थी। जंगली जीवन में थी। जंगली जीवन में थी। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।